हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं मेहसाना 2025 हॉर्स शो में। और यहाँ बहुत बड़ा रिंग शो हो रहा है जो 2025 का एक सबसे बड़ा शो है। और इसमें आपको मैं एक बहुत ही एक ट्रू एक हॉर्स लवर और जिनको मैं कहूँगा कि घोड़ों की दुनिया के बहुत ही फेमस इंसान हैं और हिंदुस्तान में हर एक ही जानता है। जो लोग घोड़े रखते हैं, जिनके भी फॉर्म हैं, हर बंदा इस शख्सियत को जानता है। और हमारे सामने मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ हमारे दिनेश जैन जी, जिनका स्टड फॉर्म है कृष्णा स्टड फॉर्म के नाम से। और आप भी आए हुए हैं मेहसाना में और हमें मिले। आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज फॉर लॉन्ग टाइम जो है कि मेरी ये तमन्ना थी कि मैं दिनेश जैन जी के फॉर्म पे जाऊं, लेकिन वहाँ जाना नहीं हो सका। और आज हमें मेहसाना में सर मिले हैं, तो मैं कुछ सर से जानना चाहूँगा इस हॉर्स शो के बारे में। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन? गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। तो सर कुछ शो के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए आप कि इस शो में हॉर्स जो हो रहे हैं हमारे इंडिया में जगह जगह, और ये 2025 का जो शो है, तो इस हॉर्स शो में क्या होता है और रिंग कैसे होती हैं और इसमें क्या देखा जाता है। जैसे मारवाड़ी हॉर्स शो है तो इसमें जजेस क्या देखते हैं और किस तरह से वो करते हैं, थोड़ा सा इसको बताएं। देखो, एक तो क्या, शो होने से आपका जो भी एनिमल है वो एक्सप्लोर होता है। जी भाई आपके पास कोई, अगर आप अच्छा एनिमल तैयार कर रहे हो, मिल्क टीथ है या टू टीथ है, कोल्ट है या फिली है, जब आप इस तरीके के शो में लेके आओगे, आज ये वाटर पार्क है, आपको नॉर्मली आपको रेंट पे भी कर लेना पड़ेगा बहुत। जी मगर यहाँ के जो अश्वपालक हैं या जो घोड़े के प्रेमी हैं, वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अच्छा शो कर रहे हैं और सबको बहुत अच्छा वेलकम भी कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब अगर आप कोई बच्चा तैयार कर रहे हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा बच्चा तैयार कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, आपके घर कोई आता है, देखता है, उसको अप्रिशिएट करता है। मगर जब पब्लिक में आप लेके जाते हो, आप रिंग में लगाते हो, वहाँ नंबर आना नहीं आना ये सब बात की बातें हैं। क्योंकि अब आज देख लो, आप 62 मिल्क टीथ में एंट्रीज हैं, उसमें नंबर तो 5 को ही देना है। सही है, तो आप कितना ही अच्छा कर लो, मगर क्या आप सबको नंबर दे नहीं सकते हो। जी सर, तो यही प्रॉब्लम होती है। ऑडियंस का भी यही कहना होता है कि हर जगह पे के जजेस के जो फैसले होते हैं उनको लेके लोग कुछ डिसएग्री होते हैं। तो नहीं, आप क्या कहेंगे? मतलब मेरा एक रेस में तो क्या होता है, जो घोड़ा जीतेगा वो आएगा, लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि काफी सेटिस्फाई नहीं रहती है ऑडियंस, और जो लोग लेकर आते हैं अपने स्टेलियंस या कॉल्ड फिली, तो वो भी जो है कि नाराज होके थोड़ा जाते हैं। तो इस बारे में आप जरूर बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि आप 100% तक किसी को हैप्पी नहीं कर सकते हो। कोई भी कंपटीशन होगा, कुश्ती होगा, कबड्डी होगा या कुछ भी होगा, तो घोड़ों का जब शो होता है तो आप 100% तो नहीं कर सकते हो। मगर अपन कोई अगर शो ऑर्गेनाइज करते हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि 80-85% उस शो को अच्छा बनाए, उसमें जजमेंट अच्छा आए। अब होता क्या है कि ग्राउंड के बाहर हम भी बैठते हैं, हम बैठ के देखते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बच्ची बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत सुंदर के नंबर ला सकती है, और किसी कारणवश हम सोचते हैं कि एक नंबर लाएगी और वो उसका नंबर आता है चौथा, तो हम सोचते क्या हुआ ऐसा। मगर उसमें हम कहीं गलत होते हैं, क्योंकि बाहर से देखने से आपको आइडिया नहीं लगता है कि उसके इंटरनल क्या प्रॉब्लम है जो जज वहां देख रहा है। पहले जब घोड़े आते हैं तो मेडिकल चेकअप होता है। अब मेडिकल चेकअप होने के ऊपर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफॉल्ट है, छोटा या बड़ा, तो उसको रिंग से बाहर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मगर डॉक्टर एक मार्क लगा के भेजता है कि भाई इसकी बाइट में प्रॉब्लम है, या इसकी लेग्स पर प्रॉब्लम है, या इसके बेर हड्डी है, या इसका बॉक्स पेन है, वो एक रीमार्क करके भेजता है। जब अंदर आता है तो जज को एक इजी हो जाता है, क्योंकि जज को इतने सारे आज 62 हॉर्सेज आए, तो वो एक एक घोड़े का दांत खोल के देख नहीं पाता या जो भी है। तो जब वो रिमार्क लगा रहता है तो वो देखता है, उसको रीचेक करता है जज। अब उसको लगता है कि इसको कंसीडर कितना करना है, तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते किसी की, मगर उसको नंबर कम दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि कभी जैसे मान लो, मेरा ये मानना है कि अगर मैंने कोई घोड़ा ब्रीड किया है और मैंने किसी को सेल किया, तो मेरे को जज नहीं बनना चाहिए उस रिंग के अंदर। क्योंकि क्या होता है, अगर उसमें अगर आप जज नहीं, उसमें अगर आप जज नहीं बनोगे तो आप अच्छा हो सकता है कि आप बहुत होनेस्ट बनना चाहते हो और आप बदनामी से डर रहे हो और आप सोचते हो कि नहीं, ये वो हो सकता है आपने जो सेल किया बहुत अच्छा है और आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो, तो वो भी गलत है। और आप उसका पक्षपात कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो मेरा ये कहना है कि
कि रिंग शो तो होने चाहिए, होते हैं, मगर मेरा ये सोचना कि 100% तो कोई किसी भी रिंग में किसी को अग्री नहीं कर सकते हम। नहीं कर सकते। जिसका चौथा नंबर आएगा वही सोचेगा मेरा तीसरा नंबर था, तीसरा था, कोई तीसरा आएगा वो बोलेगा मेरा दूसरा था। आप कोशिश ये कर सकते हो कि बेटर जजमेंट दो, बाकी ये नहीं है कि भाई आप सबको हैप्पी करने के पीछे। या तो फिर आप इसमें क्या कहेंगे, जैसे कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कितनी पोजीशंस होती हैं सर इसमें? एक्चुअली क्या हुआ आजकल लोगों को ये हो गया है कि देखो आज जैसे 50-60 घोड़े आए, फिर के लास्ट में 10 को लेके आएंगे, तो इनाम आपको 5 को ही देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बाकी 3 का जो रहता है उनको कुछ कैश प्राइज वगैरह दी जाती होगी। अच्छा। चौथा और पांचवा को सर्टिफिकेट दिया जाता है। मगर जो अब क्या होता है, जो आदमी सेटिस्फेक्शन अपने खुद को होना चाहता है, तो अगर उसका 10 में आ गया तो क्या बोलेगा लोगों को, भाई मेरे जो 60 घोड़े थे उसमें मेरा 8वां नंबर या 9वां नंबर या लास्ट 10 में मेरा था, तो उसको खुशी है। अगर आपका 60 घोड़े और 10 में आपका नंबर रह गया तो अच्छा है, ठीक है। और जब अगर आपका घोड़ा चौथा नंबर आप सोचते हो कि भाई ये आया है और हो सकता है कि आपका घोड़ा दूसरा नहीं आया, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपका अगर फर्स्ट जो 3 घोड़े आते हैं वो समझ लो आपने इनाम जीत लिया है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कि सभी जानते हैं कि आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टैलियंस निकले हैं आपके यहाँ से, और अच्छे ब्रीडरों में आपकी गिनती होती है, लेकिन क्या वजह है, रीजन क्या है कि शायद आप नहीं उतारते हैं अपने घोड़ों को या कॉल्ट को शो में आप नहीं लाते? तो एक्चुअली उसके पीछे ये हर बंदा जानना चाहता है। उसके पीछे रीजन से कि फर्स्ट तो मैं घोड़े रखता हूँ, मुझे राइड का शौक है। जी आपको सफारी राइड का शौक है और ब्रीड का शौक है। जी और मुझे रिंग का इसलिए नहीं है कि न तो मेरे पास टाइम है, मैं रिंग को पैदा कर सकता हूँ। आज मेरे यहाँ से जो बच्चे निकले हुए हैं वो आगे जाके रिंग में जीते हैं। तो आपको हर आदमी का एक अलग शौक होता है।